राम राम जी। तो अभी हमें विपिन देसी फिटनेस की मेन ब्रांच में, और मेरे साथ आए हैं अभी सजपाल, जो अभी आए हैं गुजरात से। शाम को 6:30 बजे इनकी ट्रेन थी, तो काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी ये वर्कआउट करेंगे विपिन देसी फिटनेस में। तो पहला जो हम मेनली वर्कआउट करते हैं वो करते हैं बेस पे। तो काम मेनली बेस के ऊपर ही करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक एक्सरसाइज हम आज इसके थ्रू बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज जो बिगिनर्स उनको करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी उसके अंदर हम पहले वार्म अप करेंगे, क्योंकि वार्म अप को हम जब तक एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम इंजरी से नहीं बच सकते। ठीक है, इंजरी से बचना है तो वार्म अप को एक्सरसाइज के अंदर ही इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहले वार्म अप होगा, और वार्म अप अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले रनिंग करोगे। चलो, ये रखना है नॉर्मल, हाथ यहाँ रखो पूरा स्ट्रेच करके। चलो, शाबाश शाबाश। ठीक है, काफ़ी भाई बोल रहे थे कि नेचुरल बॉडी नहीं बन सकती। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, और इतना भी अगर आप करते हो नेचुरली तो बहुत बड़ी बात है। डाइट फॉलो करना, प्रॉपर वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ सबसे मेन है। ठीक है, बॉडी आपकी कितनी हैवी है कितनी नहीं है उससे मैटर नहीं करता, आपके अंदर कितनी जान है, अंदर से आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। बाहर से स्ट्रॉन्ग होने का मैटर नहीं है, अंदर से आप कितने स्ट्रॉन्ग हो वो चीज़ सबसे मेन है। तो अभी हम करेंगे वार्म अप। साइड एक बार साइड कर ले, एक सर। पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो लगाएंगे चिनअप्स। ठीक है, अभी चिनअप्स लगाएगा, और काफ़ी भाइयों को प्रॉब्लम होती है चिनअप्स लगाने में। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इजी तरीके से चिनअप्स लगा सकते हैं। शुरुआत में आप कैसे अपनी आर्म्स के अंदर एक स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिससे भी चिनअप्स नहीं लग पा रही है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो आपकी चिनअप्स की ऊपर, हमने मशीन के ऊपर चिनअप्स लगाने का जो क्या बोलते हैं भाई इसको, रोड। चलो रोड नहीं बोलते हैं फिर, चलो रोड पर। तो ऊपर जो हमारी रोड है इसके ऊपर आप मेनली ध्यान रहे कि जितना हो सकता है आप उतने टाइम तक इसके ऊपर लटके रहें। बार लटकने का मतलब ये है, हाँ बार, सॉरी अभी ध्यान आया मुझे थोड़ा लेट, अभी मनोज ने बताया पीछे। तो इसको हम बोलते हैं बार। तो जो हमारी ऊपर है, तो इसके ऊपर जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लटकें, और जब लटकेंगे तो आपके हाथ की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनेगी। क्योंकि काफ़ी भाई होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम शुरू में ही चिनअप्स लगाना शुरू कर लें, और उसका नतीजा क्या होता है, इंजरी करा लेते हैं। क्योंकि ईगो ट्रेनिंग जब भी करेंगे तो सीधी सी बात है आपको इंजरी होगी। तो अब ये करके दिखाएगा आपको चिनअप्स, जो हमारा पहला वर्कआउट होगा बिगिनर्स के लिए। ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये लगाना आ गया तो आप 70% जो है बिगिनर्स का अपना कोर्स, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप पास कर चुके हो। तो अभी हम पहला वर्कआउट करेंगे। चल भाई, चिनअप्स लगा। चलो बिल्कुल बढ़िया। अब इसमें भी काफ़ी तरीके से लगाते हैं, काफ़ी हिलके लगाते हैं। तो अगर आप हिलके लगाएंगे तो आपकी जो लोअर बैक है उसमें इंजरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखें अपनी बॉडी को, और जो आपकी बैक की मसल्स है उसके ऊपर पूरा फोर्स पड़ना चाहिए। चल भाई शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश। चल मैक्सिमम लगा, पूरा खींच के, बहुत बढ़िया। चल चल चल। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन में 10, 15 या 20 रेपिटेशन लगाने आपको ज़रूरी है। आप पहले अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, 3, 4, 5 जो भी आपसे लग पा रही है वो लगाएं, और जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है अगेन, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट। अभी हम करेंगे दूसरा। तो दूसरा काफ़ी भाई है जिनके पास रोप नहीं होता है क्लाइंब करने के लिए। तो जिनके पास रोप नहीं है उनके लिए मैं आपको बता दूँ, तो जिनके पास रोप नहीं है उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी पेड़ के ऊपर, जरूरी नहीं है आपको ऐसे पोल की ज़रूरत है, कोई पेड़ होगा आपके पास, उस पेड़ के ऊपर भी आप रोप लगा सकते हैं और उस पर आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो सेकंड वर्कआउट हमारा रोप क्लाइंब करने का होगा। तो अभी करके दिखाएगा, और कैसे आपको क्लाइंब करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी भाई ना जब क्लाइंब करते हैं तो पूरा टच हो जाते हैं, उनका जो लोअर जो हिस्सा है वो रस्से के टच रहता है, तो उसमें आपको इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या रहे कि आपका जो बॉडी पार्ट है वो रस्से से थोड़ा दूर होना चाहिए। जितना दूर रहेंगे आप उतनी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ेगी, और उतनी ही आपकी बॉडी के अंदर जान बनी रहेगी। चल भाई शुरू कर ले। चल शाबाश। आप देख रहे हैं बॉडी पार्ट नीचे बिल्कुल अलग है, और जितना भी फोर्स पड़ रहा है इसके आर्म्स के जरिए ही पड़ रहा है ऊपर। चल भाई चल, शाबाश। बढ़िया। तो
ये था हमारा दूसरा वर्कआउट जो हमने किया रॉक क्लाइंब, और इसके भी आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, जितनी आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे उतना ही आपको वर्कआउट करने में आसानी रहेगी, उतना ही आपको वेट लिफ्ट करने में आसानी रहेगी। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज, और अभी हमारी लास्ट और तीसरी एक्सरसाइज होगी पुशअप्स। ठीक है, वो हम लगाएंगे। चलो पुशअप्स लगाएंगे। अब पुशअप्स जो बिगनर्स हैं, जिनसे शुरुआत में नहीं लग पाती है, उनको मैं अब एक तरीका बताता हूँ। भाई अपने जो नी है वो नीचे ज़मीन पे लगा ले। ये अब लगा एक बार। ये तो जिसको परेशानी होती है तो अपनी नी को नीचे आप ज़मीन से सटा के उसके बाद आप लगा सकते हैं पुशअप्स। तो ये आसान तरीका रहेगा आपके लिए। और जब आपकी इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, इसके अंदर आप मैक्सिमम लगाते हैं, फिर चल भाई अब नी से ऊपर हो जाए, तो अब ये होके फिर आप नॉर्मल लगा सकते हैं। चल शाबाश, गुड। स्लो लगानी, बिल्कुल नीचे जा, स्ट्रेच कर पूरा, ऊपर आ, स्लो, बिल्कुल गुड। चल शाबाश। और इसके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि आप रेपिटेशन ईगो ट्रेनिंग के साथ लगाए कि मैं 20 लगा दूंगा, 25 लगा दूंगा। आप शुरुआत करें 5 या 10 से करें, और स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो आप इसके अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। और स्ट्रेंथ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप 15-20 दिन दें, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी बनेगी। और सिर्फ वर्कआउट से भी कुछ नहीं होने वाला है, आपकी डाइट में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ आप, जो क्वालिटी आप अपने अंदर डालेंगे, अपनी डाइट से डालेंगे, वही क्वालिटी आपकी मसल्स के अंदर निकल के आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप अच्छा खाना खाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी मसल्स निकल के आएगी, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये था हमारा बिगनर्स के लिए पहला वर्कआउट, स्ट्रेंथ का वर्कआउट। तो ये 3 एक्सरसाइज आप ज़रूर अपने वर्कआउट शेड्यूल में लेकर आएँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ जल्दी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, जय हिंद, जय भारत।